नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आखिर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा केजरीवाल के जाल में फंसी गए। केजरीवाल ने ऐसे मोड़ पर ले जाकर राघव चड्ढा को मारा है जहां से अब उन्हें कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है, या यूं कहें कि राघव चड्ढा धराशायी हो चुके हैं और केजरीवाल उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि राघव चड्ढा को पूरी तरीके से विक्टिमाइज किया जा रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक इतना कड़ा एक्शन लिया और उनके एक नहीं तीन तीन सांसदों को निलंबित कर दिया। लेकिन बात यह है, आप जरा गौर से जरा सोचिए कि आखिर ये तीन तीन सांसदों ने गलतियां क्या क्या की थी। ये तीनों ही सांसद अपनी अपनी जगह गलती करके गए, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती की वो जो सबसे फेमस और सबसे बड़े सांसद थे राघव चड्ढा ने की। राघव चड्ढा ने ऐसा अपराध किया है राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर, कि वो अक्षम्य अपराध है और इस पे राज्यसभा की संसद सदस्यता राघव चड्ढा की जा सकती है। केजरीवाल से दुश्मनी मोल लेना आखिर राघव चड्ढा को बहुत महंगा पड़ा। हम आपको ये भी बता देते हैं, राघव चड्ढा उसी दिन से केजरीवाल साहब के निशाने पे थे जब उन्हें पंजाब की सीट को, पंजाब की कुर्सी को लेकर पंजाब के अंदर इस तरीके से उन्हें धराशायी किया गया था कि वहां पर जिस राघव चड्ढा को बनाया जाना था मुख्यमंत्री पंजाब का, उन्होंने बाकायदा पंजाब के अंदर अपनी कोठी भी खरीद ली थी, लेकिन बाद में भगवंत मान को वहां पर पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी कि पंजाब सूबे के जो मुख्यमंत्री बने वो भगवंत मान बन गए और राघव चड्ढा वहां पर फिसड्डी रह गए। लेकिन राघव चड्ढा क्योंकि बड़े बड़े काम करते थे और बड़ी सारी जानकारियां आम आदमी पार्टी के बारे में रखते थे, इसलिए हुआ ये कि राघव चड्ढा को खुश करना, यानी कि अपने साथ बनाए रखना, वो भी उन परिस्थितियों में जब केजरीवाल लगातार कमजोर पड़ रहे थे, ये बेहद जरूरी था। लेकिन केजरीवाल एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो जो गुस्सा उन्हें आता है वो उनके चेहरे पर गुस्सा उसी टाइम दिखाई देता है। अगर कोई पत्रकार भी उनसे सवाल उनके मन माफिक ना पूछे तो भी केजरीवाल के चेहरे पे साफ गुस्सा नजर आने लगता है। और उन्होंने एक एक करके पूरे जो दिल्ली विधानसभा है वहां से ऐसे पत्रकारों का सफाया कर दिया एडवर्टाइजमेंट देने के दम पर, जो पत्रकार असल में केजरीवाल के खिलाफ सवाल पूछा करते थे। हम क्योंकि मैं भी विधानसभा कवर कर चुका हूं और एक समय पे विधानसभा में बड़ी 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 खबरें मैंने की हैं, लेकिन मैं जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई उसके बाद मैंने वहां से विधानसभा जाना ही छोड़ दिया। तो मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं कि केजरीवाल ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो उनसे उनके विरुद्ध कोई सवाल पूछ ले। तो वही हाल राघव चड्ढा का हुआ, क्योंकि ये पूरे सोशल मीडिया पे मशहूर है। एक वीडियो भी, एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पे आया था जिसमें कि राघव चड्ढा और केजरीवाल के बीच में कोई रिश्ता तय होना था जो बाद में टूट गया और अब राघव चड्ढा कहीं और हैं। तो ये जो सारा मामला था, ये बुरी तरीके से केजरीवाल राघव चड्ढा को बर्फ में लगाना चाहते थे। उन्होंने आखिर इस बात की जांच होनी चाहिए कि सदन के अंदर सत्र में बोलते हुए आखिर राघव चड्ढा को ये सलाह किसने दी कि जो विप जो मोशन जो वहां पर साइन किया जाए उसमें आप किसी भी संसद के जो सदस्यों के नाम लिखे जाए उनसे बात भी मत कीजिए, पूछिए भी मत और उनके नाम लिख दीजिए। हमारे सोर्स ये भी बताते हैं कि राघव चड्ढा ने बाकायदा उनके फर्जी सिग्नेचर भी कर दिए थे, जिस वजह से बाद में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को सदन के अंदर उठाया और राघव चड्ढा के खिलाफ प्रहलाद जोशी को कार्रवाई करने के लिए कहा, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं। और संसदीय कार्य मंत्री ने ये ऐलान करते हुए राज्यसभा के अंदर राघव चड्ढा को उसी टाइम सस्पेंड कर दिया और एक विशेषाधिकार कमेटी को राघव चड्ढा का ये सारा मामला शिफ्ट कर दिया, भेज दिया कि इस पे जांच कराई जाए और बाकायदा एफआईआर करने के बाद राघव चड्ढा को अगर जो उस पे लीगल कार्रवाई बनती है उन पर की जाए। तो ये तो था राघव चड्ढा को फंसाए जाने का प्रकरण। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर राघव चड्ढा को ऐसा करने के लिए कहा किसने था।
किसने राघव चड्ढा से ये गलती कराई? राघव चड्ढा इतने सुलझे हुए और इतने स्लो आदमी है कि वो ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उन्हें कहीं पर भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि राघव चड्ढा इतनी बड़ी गलती करते कि उनकी संसद सदस्यता चली जाए। ये जरूर है, सस्पेंड होने के लिए कर सकता है कोई आदमी, या ज्यादा एक्टिविटीज जैसे संजय सिंह हुए, जैसे सुशील कुमार रिंकू हुए, ये अपनी जो उनके सदन के अंदर जो उन्होंने उदंडता की, ये तो उसके कारण न गए। इनको ये बच सकते हैं, ये इनकी संसद सदस्यता बाद में बहाल हो सकती है। लेकिन राघव चड्ढा ने जो अपराध किया वो अक्षम्य अपराध है और उस पर बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी राज्यसभा सदन की तरफ से। और अगर एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें सजा का जो प्रावधान है उसके मुताबिक राघव चड्ढा की संसद सदस्यता से विदाई हो सकती है, यानी कि राघव चड्ढा फिनिश। अब सुनिए, अब ये देखिए कि राघव चड्ढा जब से ये पूरा मामला आया है तब से राघव चड्ढा अपने आप को विक्टिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल की ही तर्ज पर। जिस तरीके से केजरीवाल बार बार आकर अपने आप को ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि देश में जो सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है वो केवल और केवल केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर हो रहा है। जितने घोटाले हैं उनको दरकिनार कर दिया जाए, उनको भूला जाए। जो हम लूट मचा रहे हैं उस लूट को आप भुला दीजिए, लेकिन आप हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं, ये ऐसा दर्शाया जाता है। सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही, और केजरीवाल के सुर में ही बोलते हुए आप देखेंगे। आपको अगर आप गौर से इस वीडियो को देखेंगे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको सीधे सीधे केजरीवाल ही बोलते नजर आएंगे। चेहरा राघव चड्ढा का है, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे केजरीवाल ही बोल रहे हैं, यानी कि अपने आप को विक्टिम बनाने की पूरी पूरी हिंदुस्तान के सामने पूरी कोशिश की जा रही है कि राघव चड्ढा देखिए कितने पीड़ित हैं कि उनके खिलाफ देश की जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो किस तरीके से उनको प्रताड़ित कर रही है, और वो ये उसको प्रताड़ना की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा आगे देखिए कि राघव चड्ढा किस तरीके से अपने आप को विक्टिमाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया, और आज की बीजेपी को अडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही? क्या इन्हें यह दर्द सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है, हमसे सवाल पूछता है, हम पे सवाल दागता है? ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी हफ्ते मुझे कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के 2 नोटिस आ चुके हैं। शायद ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। सदन के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है। इसी मॉनसून सत्र में 3 आम आदमी पार्टी के एमपीज को सस्पेंड किया गया है, संजय सिंह, सुशील कुमार रिंकू और मुझे। पहली बार शायद भारत के इतिहास में देखा गया होगा कि लोकसभा में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो इस समय कांग्रेस पार्टी है, उसके सदन के नेता को सस्पेंड कर दिया। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि कोई भी आवाज ना उठाए, कोई भी इनसे सवाल ना पूछे, हर शख्स को सस्पेंड कर दो। मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं, पूरी मजबूती से प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगा, न्याय की मांग करूंगा। इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी ने कार्रवाई करी, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ करी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के खिलाफ करी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ करी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं, कल कोई आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। ये जो चाहे कर सकते हैं। और शायद मैं पहली बार ही ऐसा देख रहा हूंगा कि जो मनगढ़ंत आरोप बीजेपी लगा रही है और जिस अपराध के लिए मुझे दोषी कह रही है, वो तो अपराध कहीं रूल बुक में लिखा ही नहीं हुआ।
मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने कोई दस्तखत कर कर किसी सांसद के सदन में जमा करा दिए। मैं आपको सत्य बताना चाहूंगा। सत्य यह है कि किसी भी सांसद को एक समिति में नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है, यानी कि मैं एक सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए कुछ सांसदों का, एमपीस का नाम सुझा सकता हूं, प्रस्तावित कर सकता हूं, प्रपोज कर सकता हूं। इसमें किसी सांसद की लिखित सहमति यानी कि रिटर्न कंसेंट या सिग्नेचर, हस्ताक्षर की, दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस प्रस्तावित नाम देने होते, और अगर किसी सांसद को आपत्ति है तो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। कहीं पर भी ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना हमने सिग्नेचर जमा कराए। लेकिन फिर भी एक मौका इन लोगों को मिल गया है मुझ पर कीचड़ उछालने का और मेरी रेपुटेशन को तार तार करने का। एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझ पर कीचड़ उछालकर मेरी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने का। मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं, अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जय हिंद। आपने देखा होगा किस तरीके से राघव चड्ढा देश के सामने अपने आप को विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राघव चड्ढा को इस तरीके का काम करना चाहिए था? किसी के फर्जी नाम लिखने चाहिए थे बिना उसकी इजाजत लिए, और क्या उनके सिग्नेचर करने चाहिए थे? अगर ऐसा किया है तो सचमुच राघव चड्ढा ने अपराध किया है, और ये अपराध राघव चड्ढा ने नहीं किया है, ये अपराध राघव चड्ढा से कराया गया है। अब आज का जो पूरी कहानी है वो ये है कि फर्जी सिग्नेचर मामले में आपके राघव चड्ढा को अब सस्पेंड कर दिया गया है। शुक्रवार को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया बाकायदा, जिसमें उनके सस्पेंड करने, उनके निलंबन की सदन को गुजारिश की गई। सदन में उनके आचरण को बेहद गंभीर माना है। राज्यसभा में भाजपा सांसद पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा के मामले को उठाया और उन्होंने कहा कि इस तरीके का आचरण की उम्मीद किसी भी माननीय सम्मानित सदस्य, संसद सदस्य से नहीं की जा सकती है, जैसा कि राघव चड्ढा ने किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह बड़ा ही गंभीर मामला है कि जिस सांसद की जानकारी के बिना ही उनका नाम लिस्ट में डाल दिया गया और उनके सिग्नेचर कर दिए गए फर्जी तरीके से, तो क्या राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी थी? तो पीयूष गोयल ने उनके खिलाफ, जो राज्यसभा में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की गुजारिश की सदन से, सभापति से। जब तक अभी ये मामला पूरा राज्यसभा से सिग्नेचर होकर, पास होकर अब विशेषाधिकार कमेटी के पास भेज दिया गया है, और अगर विशेषाधिकार कमेटी उनके निलंबन को जारी रखती है या उनको बर्खास्त करती है तो ये एक बड़ा मामला होगा संसद के इतिहास में। हालांकि ये पूरा जो संसद का जो सत्र था, ये पूरा 17 दिन तक चला। 17 दिन तक संसद का सदस्य चला, और 17 दिन में ये पहली बार ऐसा मौका है कि 17 दिन के अंदर 4 लोगों को संसद सदस्यता से निलंबित कर दिया गया, जिनमें से 3 लोग आम आदमी पार्टी के हैं। यानी कि ये 3 लोग वो हैं जो आम आदमी पार्टी के संसद के अंदर, सदन के अंदर हंगामा मचाते थे, और इन्होंने सदन के जितने भी रूल्स बनाए गए थे उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी थी। सबसे पहले जिसको सदन से सस्पेंड किया गया वो थे संजय सिंह। संजय सिंह ने हर रोज करीब, सूत्र ये बताते हैं कि उन्होंने 56 बार सदन के अंदर हंगामा मचाया और सारे जो नियम कानून थे सदन को चलाने के, उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद जिनका निलंबन हुआ वो थे सुशील कुमार रिंकू। सुशील कुमार रिंकू ने 20 सदन में, जिस दिन अमित शाह को वहां पर बोलना था, अपना पूरा वो मोशन फाड़कर सभापति की तरफ उछाल दिया। ये बेहद गंभीर मामला था, इसलिए सुशील कुमार रिंकू को भी निलंबित कर दिया गया। तीसरे थे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने क्रिमिनल जो एक्टिविटी थी वो सदन के अंदर की, यानी कि भाजपा के
कई संसद सदस्यों के नाम उसमें अपने मोशन के अंदर लिखे और उनके फर्जी सिग्नेचर मारकर मोशन को भेज दिया। इस मामले को खुद गृह मंत्री ने सदन के अंदर उठाया और राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया और मामले को विशेषाधिकार कमेटी के पास भेज दिया था। चौथे थे कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी पर भी गंभीर आरोप है। अधीर रंजन चौधरी से सदन ये उम्मीद नहीं कर सकता कि अधीर रंजन चौधरी जैसा जो कि नेता विपक्ष हैं वो संसद के सदन के अंदर इस तरीके से उत्पात मचाए और अपनी बिना बारी के ही बोलना शुरू कर दें और अनाप शनाप बोले। चलिए, शब्दों को तो कई बार संसदीय जो कार्रवाई होती है उससे हटा दिया जाता है, लेकिन वो लगातार हमले करते रहे, वो भी अपनी बिना बारी के। तो ये भी बेहद गंभीर मामला था और इन चारों सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिनमें सबसे गंभीर मामला राघव चड्ढा का है, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का है। और राघव चड्ढा की जो संसद सदस्यता है, अगर उन पर क्रिमिनल केस बनता है और संसद की तरफ से इस पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो राघव चड्ढा की संसद सदस्यता जाना तय है। लेकिन राघव चड्ढा के साथ जो भी हुआ उसके पीछे केजरीवाल की पूरी स्ट्रेटजी है और ये गलती केजरीवाल की तरफ से ही राघव चड्ढा से कराई गई थी। राघव चड्ढा कितने भी अपने आप को कोशिश करें विक्टिमाइज करने की, वो विक्टिमाइज नहीं होंगे। देश की जनता को ये समझना होगा, सभी लोगों को ये समझना होगा कि क्रिमिनल एक्टिविटी तो क्रिमिनल एक्टिविटी ही होती है और सीआरपीसी आईपीसी के अंदर बाकायदा इसके ऊपर प्रावधान है कि किसी के फर्जी नाम लिखना और किसी के फर्जी सिग्नेचर मांगना, और ये तो आम लोगों का मामला है। लेकिन अगर कोई सदन के अंदर, राज्यसभा या लोकसभा के अंदर ये कार्रवाई कर रहा है तो सचमुच वो बहुत बड़ा अपराधी है और वो अपराध करता है और अपराध की सजा जरूर मिलनी चाहिए। यानी कि राघव चड्ढा किसी भी वक्त उनकी संसद सदस्यता खत्म की जा सकती है। अगर मेरी खबर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।